हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो आज हम पहले देखते हैं कि आज जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए है वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बना था और कहाँ कहाँ पर ट्रेड बन सकता था। तो आइए शुरू करते हैं आज का लर्निंग वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बड़े ही गैप अप ओपन हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप अप कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का था, 400 के आसपास तक का गैप अप ओपनिंग था। तो पहले ये देखते हैं कि क्या हुआ था। आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था हमारे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के पास, वहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे भी आया, लेकिन विक बनाकर ऊपर गया। तो यहाँ से हम एक ट्रेड तो बना सकते थे, लेकिन उसमें हमारा एसएल हिट हो जाता। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लिया है और एक गैप भी था, तो हो सकता है कि एक गैप को यहाँ से यहाँ तक का फिल करे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने एक ट्रेड बनाया, ये स्कैल्पिंग जैसा ही ट्रेड रहेगा अभी, क्योंकि 100 पॉइंट जो है वो स्कैल्पिंग के लिए ही किया जाता है। यहाँ पर हम कितना एसएल देने वाले हैं, यहाँ तकरीबन 50 से 60 का एसएल दे सकते हैं हम। और आप चाहे तो ये जो कैंडल है ना उसका भी एसएल रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा छोटा हो रहा है तो कम से कम 50 तो होने ही चाहिए। तो हम यहाँ पर 50 का एसएल देंगे, क्योंकि 1:2 लेना है इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था, अगर हमने ये सेटअप बनाया होता तो हमारा एसएल ट्रिगर हो जाता, क्योंकि प्राइस जो है रिजेक्शन तो ले रहा था यहाँ पर, लेकिन फिर क्या हुआ, प्राइस एक ह्यूज ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग कर दिया। और प्राइस अगर नीचे नहीं आ रहा है और ऊपर क्लोज कर रहा है तो इसका मतलब प्राइस हो सकता है कि ऊपर जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको एक वीडियो, लर्निंग वीडियो प्राइस एक्शन पर भी बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर प्राइस हमारे लेवल के ऊपर आ जाता है और उधर ही बैठ जाता है तो हो सकता है कि प्राइस अभी उसी डायरेक्शन में आगे चल सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस ने क्लोज कर दिया और यहीं पर आप देख सकते हैं सपोर्ट ले रहा था, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन सकता है, एक लॉन्ग पोजीशन बनेगी। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर नीचे से ऊपर क्लोज कर दिया और होल्ड भी हो रहा है, यहाँ से सपोर्ट भी ले रहा है। तो अगर आपने ये ग्रीन कैंडल के बाद अगर एंट्री ली है, यहीं से एंट्री लेनी होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा सेम 1:2 का ही रेशियो रहेगा, स्टॉप लॉस का और टारगेट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता है, यहाँ पे टारगेट मिल रहा है हमें, टारगेट से ज़्यादा भी हुआ है, 190 पॉइंट के आसपास भी यहाँ पर देख सकते हो कि मिल सकता था, लेकिन उतना बड़ा टारगेट हम नहीं रख सकते, क्यों हमारा यहाँ तक का ही टारगेट रहेगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट नहीं हो रहा है तो आप देखिए इसको कंटिन्यू, ये प्राइस अगर कंटिन्यू जा रहा है तो हम ट्रेड को एग्जिट नहीं करते जब तक कि वो रिवर्सल साइन नहीं देता है। तो आप यहाँ तक का भी जो है टारगेट ले सकते थे, और यहाँ से जब रिजेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से ये कैंडल में, तो वहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको मिल ही सकता था 150 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो ये एक ट्रेड यहाँ पर बन सकता था आपका, और एक ट्रेड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब मैंने अभी यहाँ जैसे यहाँ बताया वैसे ही प्राइस जब नीचे आ गया और क्लोज भी कर दिया और यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तब आप यहाँ एक ट्रेड बना सकते थे। यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी आपकी, यहाँ पर से एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी, टारगेट आपका एज यूजुअल यहाँ तक का रहेगा। आप यहाँ तक का भी रख सकते हैं, क्योंकि और यहाँ तक के भी एसएल है, तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी आएगा आपका 1:2 आ गया है, तो यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पर भी आपका टारगेट मिल जाता है, और वापस से रिजेक्ट हो रहा है, तो ये वाला सेटअप और ये टारगेट जब मिल जाता है और वापस से रिजेक्शन आ रहा है, तो आप एक और दो बार भी आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ से भी एक सेटअप बन सकता था। और ये यहाँ पर हमें एसएल हंटिंग का भी यूज़ करके इसको सेटअप को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी एक एसएल है और ये वाला भी एसएल हमें मिल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ तक का टारगेट
जो है वो बनाना पड़ेगा इसमें। और आप देख सकते हैं हम एसएल कितना देंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 40 से 50 पॉइंट हम दे सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 पॉइंट पे चलेंगे, 60 हो जाते हैं, चलिए 60 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3.49 तक का है। तो इस तरह से आप ट्रेड बना सकते थे यहाँ पर, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर एक में हमारा एसएल हिट हो जाता यहाँ से, और 1, 2 और 3 में हमने टारगेट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर भी एक है, अगर आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग भी है और रिटेस्ट भी किया है, लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो कैंडल है वो हमें कंफर्मेशन देती है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन हमें एक रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने आता है तब हम इसके ऊपर के एसएल को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ जैसे हमने पहले भी देखा 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग ही हो सकता है। तो यहाँ पर जब आता है प्राइस तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का आप देख सकते हो टारगेट रख सकते हैं। वापस से ये लॉन्ग पोजीशन बनानी है। लॉन्ग पोजीशन के लिए हमने ले लिया, ये हो गया 100 पॉइंट। यहाँ से हमें 50 पॉइंट का एसएल देना है। तो ये हो गया 50 पॉइंट का एसएल। और आप देख सकते हो कि मार्केट वहाँ तक गया था, लेकिन थोड़ी 1-2 पॉइंट से तुरंत वो नीचे भी आ गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 सेटअप बनाए हैं। प्राइस एक्शन के आधार पर हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए उसके ऊपर, और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए आपको उसके ऊपर आप प्राइस एक्शन के आधार पर ट्रेड बना सकते हो। कैसे बनाना है वो मैंने आपको अभी सिखाया। अभी देखिए हम कल का थोड़ा देख लेते हैं 22 तारीख को क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट में गैप छूटा हुआ है यहाँ से, तो प्राइस इसके यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, लेकिन वो डायरेक्ट तो नहीं आ सकता। या तो कल जो है वो प्राइस थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए, ठीक है, गैप डाउन हो जाए और नीचे आने लगे। और दूसरा है कि प्राइस यहाँ से फ्लैट ओपन करके फिर नीचे आए। दोनों में से अगर प्राइस नीचे आता है तो हमें डाउन ट्रेंड का सेटअप, हमारे जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए है उसके आधार पर हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। प्राइस एक्शन भी देखना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन भी देखना है, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश प्राइस क्या करेगा, ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। तो कल हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउन ट्रेंड के लिए सेटअप ढूंढना है। अगर हमें बायस नहीं रहना है, ऐसा नहीं होता है कि गैप फिल हो ही जाएगा। अगर हमें अप ट्रेंड का यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन हमारे लेवल पर अप ट्रेंड का ट्रेड बनाती है तो हमें अप ट्रेंड के लिए भी ट्रेड अगर होता है तो बनाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा चांस क्या है, गैप फिल करने के लिए प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा और बायर को ट्रैप करके फिर नीचे आएगा। तो हमें उस तरह से ध्यान रखकर डाउन ट्रेड का एक ट्रेड बनाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए ये वीडियो आज यहीं को अंत करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।